आप लोग सुन रहे हो, ये कम नहीं है। पर ये हो भी किस लिए रहा है? क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां, अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली। भागवत जी का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसी किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो, ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है। इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है, आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में एक ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे कौन सद है कौन असद है। ईर्ष्या दोष, ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहां कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें, हाँ भाई इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहां तो सब आएंगे। कोई 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो,
8th क्लास की किताबें देखी ना, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे, कथा भी आपको जचेगी क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी तो आप यहां से बाहर निकलते, सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी फिर ये ईर्ष्या नष्ट हो कैसे? ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भाव ना होके उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना और फिर ये विचार करना है इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है? और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में पीछे छूट जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है। इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित हो जाओ, ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा भागवत जी से, और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध। कोई संबंध हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से
बुला रहे हम, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं व्यास मंच पे बैठ के, बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं, जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ उसके बाद, एक बार हुआ था बस। ब्रजवासियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी हैं, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। श्री हरिराम व्यास ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हाँ ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते, पर अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। या हमारे या जन्म में वक्ता बन के आ गए। ये कृपा भैया। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया, तब इसका अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है नाथ। बस प्रयास करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं नाथ। इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा, ऐसा भाव प्रकट करो। पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे। वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है, पर अपना रुझान देखो कहां की ओर है। जैसे हमारा रुझान अष्ट सखाओं में है, तो सभी भक्तों पर अष्ट सखाओं में विशेष है।
आपका रुझान कहां की ओर है? किन आचार्यों के प्रसंग में आपको सुख मिलता है? किन के भाव में आपको आनंद आता है? वहीं के कोई दास परंपरा के आप पूर्व जन्म के रहे हो, पूर्व जन्म में आपने आस्वादन किया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इस जन्म में आपको प्रिय लग रहे हैं। हमारे बी पराग जी पूर्व जन्म में ठाकुर जी के गवैया ही रहे होंगे, ठाकुर जी को इनने रिझायो ही होगो, ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके खूब रिझायो होगो। इसीलिए इस जन्म में श्री जी इतनी प्रिय हैं। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद व्यक्ति भक्ति भाव नहीं करता। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे और इस जन्म में जो इनका रुझान ठाकुर जी के प्रति, कथा के प्रति, श्री जी के प्रति बरसाने के, मुझे एक दिन बोले, अब ये कोई ऐसा नहीं कि आपको यहां से जो भी कहा जा रहा वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग प्रेरणा मान करके जीवन में उतारते हैं, इसलिए यहां से हम सबकी बात कहते हैं। एक दिन आपका फोन आया, महाराज जी अमेरिका से लौट करके आए। मैंने की तो मैं तो महाराज जी ऐसे छटपटा रहा था कि कब मेरा शो पूरा हो और मैं भारत जाऊं। बोले भारत के लिए तो छटपटा है, भारत में भी मेरा ये था भाई गाड़ी लगाओ और एयरपोर्ट पर सीधे पहले बरसाने जाऊंगा और बरसाने जाकर के मैंने की तो फिर बोले बरसाने जाके पहले श्री जी को निहारेंगे और फिर महाराज जी वहां पे हमारा पेट हो गया है गड़बड़, वहां भोजन पानी बढ़िया मिला नहीं, श्री जी के चरणों की प्रसादी पाएंगे तब मन में शांति होगी। बोले पहला कवल जैसी श्री जी की प्रसादी का डाला, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगा कि मानो वैकुंठ में आ गया हूं, गोलोक धाम में आ गया हूं। मैंने कहा बताओ कहां लोग भागे जा रहे हैं विदेशों में, और आप विदेश से भाग के आ रहे हो कि हमें वृंदावन चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, चुंबक यदि कहीं रखी है तो आसपास लोहा होगा, तो लोहा नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं, चुंबक ही खींच लेती है। हमारे लाल जी ही चुंबक हैं। अपने मन से जो जा रहे है वो अलग विषय है, पर जिसको ठाकुर जी खींच रहे हैं, जो खूब व्यस्त है फिर भी ठाकुर जी खींच रहे हैं, तो समझ लो कि बस ठाकुर जी पकड़ ही रहे हैं, वाको बुला ही रहे हैं, ठाकुर जी खींच रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक प्रयोजन होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से कोई संबंध मिले। और बंधुओं, उस संबंध को आप आज ही बनाइए। चलो आज विचार कर लो, आपको क्या लगता है ठाकुर जी को देखते हो तो कौन दिखता है आपको? पहले दर्शन में भगवान दिखते हैं, लेकिन दूसरे दर्शन में आपको कौन दिखते हैं? आपको सखा दिखता है, आपको प्रियतम दिखता है, आपको लाला दिखता है, आपको मित्र दिखता है, कौन दिखता है? विचार करो और विचार करके फिर जो दिखता है उस संबंध को आज से प्रमाणित करो। ठाकुर जी से संबंध बनाओ। अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाया, केवल उनको भगवान मान करके भजते रहे, तो आप कहीं ना कहीं भक्ति के उस चरम सुख से दूर ही रह जाओगे, वंचित रहोगे। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो और वो खुद से पूछो क्या लगते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कि दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती, पूरे दिन घूमते, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कहा वाह भैया, ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कि सुन अब जीवन भर इस संबंध को निभाइयो। तो फिर मुझसे बोला तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैं दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं।
चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से, पर संबंध बनाओ। पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको दिखते हो। और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाण ही दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। ठाकुर जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो और फिर उस संबंध को स्थापित करो, उस संबंध को व्यवस्थित करो। प्रयागराज में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। फिर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, पर मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं। क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को। लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति। संबंध गोपनीय रखना है, प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। तो कुंजो बेटा जो कौन है, बोले हमारो कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा, आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा जय करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी। कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे छोटे कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा। गांव के लोगों ने सोचा ये बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का ही एक बालक है, इसी से करा दो। उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र वो बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा। ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हों। ऐसे हैं ठाकुर जी।
आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रख और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ, और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव दो चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र, मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध, और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पे नहीं मिलेंगे, ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको, वही संबंध बनाओ। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा, बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध, और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है, तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती हैं भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सब भाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है, तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में। बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है, 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी फिर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाती आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं। एक पंक्ति हम गाया करते हैं कथा में, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
नेत्र बंद करके गाओ, श्री राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल का स्मरण करके गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उच्च स्वर में गाओ मेरे साथ। ओ कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। हाँ कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हाँ उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया भाव से कैसे कन्हैया कन्हैया। एक अपनो चांद से मुखड़ा तो दिखाए दो। गोपी कह रही है बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। ओ शाम लगो संग डोले, माई मेरे शाम लगो संग डोले। और कहा करूं, कोई गोपी बोली तू मत जाए करवा के पास, वो कितना बुलायो करे, तू चली जाए कर अपने काम ते, हमें रोज आ जाए शिकायत लेके, कितनों बुला तो रे, तू मत जाए कर, मत देखे करवा की ओर। तब गोपी अपना भाव बता रही, कितना सुंदर। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले। ओ शाम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। मैं तो बहुत प्रयास करूं कि बाकू देखूं ही ना, पर कहा करूं, ऐसे लोभी हैं मेरे नेत्र, जैसे दिख जाए श्याम सुंदर खोड़ा अपने आप ही खुल जाए, बाकी और देखने लगे। तो ठाकुर जी आ गए चित्त में, अवसर है आप सबके पास, यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में श्री लाल जी बैठे हैं इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वर्णन है कि आप कथा आकर के बैठ के सुनते हैं तो आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। पर वही बात है, हम आपके घर आए, अब आपका कमरा हमको नहीं पसंद आएगा तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम जा रहे हैं, हम कहीं और रुक जाएंगे, यहां मन नहीं लग रहा हमारा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अभी चेक तो कर लिया, अब 7 दिन चेक कर रहे हैं आप सबके चित्त रूपी कक्ष को। जब उनको दिखेगा कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, तो ठाकुर जी चले जाएंगे। काहे को इस अवसर को गवाओ, ऐसा करो कि श्री ठाकुर जी सदा के लिए चित्त में ही विराज जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ऐसा संबंध बना लो ठाकुर जी से। तो उसके लिए 2 काम करने। पहली बात, कथा में 100 बातों में से कम 10 बातें तो आप उतारो जीवन में। और दूसरी बात, ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो, ठाकुर जी संबंध बना लो, कथा की 10 बातें कम से कम जीवन में उतारो।
नहीं जाएंगे ठाकुर जी चित्त छोड़ के, सदा चित्त में रमण करेंगे, सदा चित्त में विहार करेंगे। राधा रमण जी कौन है? ये सप्तनिधि मंच पर ये कौन है? ये आचार्यों के चित्त में जो प्रकट हुए वही हम सब के लिए बाहर प्रकट हो गए। राधा रमण जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे, उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होके प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल। रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव। मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया, राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए, और राधा रमण जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने किया था। अब हम रूप गोस्वामी को कैसे मिले ठाकुर जी वो सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है, पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं, ये भागवत जी के दूसरे महात्म की कथा है। बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद, और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने, और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, 3 रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया, और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटावे तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे वस्त्र हटाए तो माताओं ने घूंघट कर लिया। वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में।
कथा के बाद चढ़ जाना मंच पे, देख लेना, और नहीं तो वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना भैया, चल रही है। आहा, कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के स्थान का, धाम का चिंतन करो, फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी। ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी, स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी नित्य मानसी चिंतन करते थे, और एक दिन आपने मानसी चिंतन में एक अद्भुत दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में वन विहार कर रहे हैं। एक बात बताएं बंधु, वृंदावन रीति में ठाकुर जी की लीला में हर लीला एक ही बार होती है। केवल वन विहार ऐसा है जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वृंदावन की गूढ़ रहस्यों पर थोड़ी ना चर्चा करें, सावधानी से सुनना। वृंदावन या तो वो मंगला के बाद की होगी या राजभोग के बाद की होगी। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी कहीं मिले तो, हमने कितने भक्त चरित्र सुने हैं, ठाकुर जी कोई को गैया चराते हुए मिले। गैया चराने कब जाते हैं? ठाकुर जी राजभोग के बाद ही जाते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के बाद। या अधिकतर ठाकुर जी कब मिलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। सुबह मंगला करा करके ठाकुर जी निकर जामे डोलवे। तो श्री सनातन गोस्वामी अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम दोनों वन विहार कर रहे हैं, और वन विहार की उस झांकी का आप अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे। और दर्शन में क्या देख रहे थे कि चलते चलते प्रिया प्रियतम, तभी एक सुंदर वृक्ष देखा किशोरी जी ने। उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन पुष्पों से मैं लाल जी का श्रृंगार करूं, इन पुष्पों से मैं ठाकुर जी को सजा दूं। किशोरी जी वृक्ष के पास गई, और जैसे डाल पकड़ने का प्रयास करें, डाल पकड़ करके उसके पुष्पों को तोड़ने का प्रयास, पर डाल इतनी ऊंची है कि हाथ में आ नहीं रही है। ये रूप गोस्वामी को चित्त में दर्शन हो रहा है। किशोरी जी बोली, खड़े खड़े टाकते रहोगे हैं, नेक यो ना है कि नेक समीप आए करके नेक सहायता कर दो। अरे दिख रहा है कि मैं वृक्ष से पुष्प लेना चाह रही हूं, दूर खड़े निहार का ही को रहे हो। आओ आकर के नेक हमारी सहायता करो। ये डाल बहुत ऊंची है, याकू नेक नीचे कर दो कन्हैया। ठाकुर जी के पास लकुटी होती है, सो ठाकुर जी ने अपनी लकुटी उठाई और लकुटी से वो डाल ऐसे पकड़ के नीचे करी, और जैसे नीचे आई श्री जी उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प निकालने लगी, वहां में से पुष्पन को करने लगी आनंदित। ठाकुर जी के मन में आयो कि कछु तो क्रीड़ा करूं इनके संग, नेक तो खेलूं। श्री जी पुष्प निकालते 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 अचानक से श्री जी ने वो डाल जैसी पकड़ी ठाकुर जी ने अपनी लकुट हटा दी। लकुट हटाते ही डाल ऊपर गई, श्री जी वासो लटक गई। अब श्री जी जैसे ही लटकी, ठाकुर जी बोले अब ऐसे ही रहो, मैं आपको निहारता रहूंगा, ऐसे ही रहो। श्री जी बोली ऐसे ना करो, कहने जल्दी या को नीचे करो। अरे देखो कोई को पतो चल गई बरसाने में तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अब इस स्वरूप का श्री रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। आहा, सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। कौन? कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी। गौर श्याम सुकुमार, गौर श्याम सुकुमार। हे सघन बन बीथिन करत बिहार,
सघन बन बीथिन करत। कैसे विहार करते हैं? वे उनके अंगन, वे उनके निज कर करत श्रृंगार, निज कर करत श्रृंगार। भूषण सुमन सजनख सिखलो, भूषण सुमन सजनख सिखलो। सखियन के सरदार, बन बीथिन करत विहार। सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत विहार। समझ में आ रही ना? वे उनके परस्पर करत श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगार करते हुए चल। इस भाव का दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने चित्त में। आहा। गलवैया दीने रंग मीने, गलवैया दीने रंग मीने। दंपतियां प्राण आधार, दंपति प्राण आधार। रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रहे मिलाए कपोल प्रेम। रसिक छैल रिझवार, रसिक छैल रिझवार। कितना सुंदर वर्णन है। क्या? गलवैया दीने रंग मीने, एक दूसरे के गले में गलवैया दे रखी है श्यामा श्याम ने। दंपति प्राण आधार, और रहे मिलाए कपोल प्रेम कर। और गलवैया देख के कितने समीप है एक दूसरे के, कि यहां से ठाकुर जी को और वहां से श्री जी के दोनों के गाल स्पर्श है रहे हैं। आहा। रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रसिक छैल रिझवार। की करत बन बीथिन में बिहार। इस प्रकार रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहा है, और श्री जी के संग ठाकुर जी ने क्रीड़ा कर दी है महाराज, दाल नीचे करके, और श्री जी ने जैसी पगड़ी सोई दाल छोड़ दी है, श्री जी लटक गई हैं बासों। अब इस छवि को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसन लगे। जय हो जय हो जय हो, वृषभानु के जमाई की जय हो। अरे लाला तेरी लीला के, अरे श्री जी समेत रह जाएंगी, अरे लाला दाल नीचे कर ले। और हंसे सो हंसे ठाकुर जी की लीला सोच करके। तभी एक बिना पांव, एक पांव नहीं था उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था, और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। मैं थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूं तो मेरी दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं। केवल उसने मन में ये विचार किया कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही ये सोचा, तुरंत ही वो छवि, किशोरी जी लटकी हुई हैं, ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं, ये छवि अंतर ध्यान हो गई। रूप गोस्वामी के चित्त से वो छवि चली गई। रूप गोस्वामी विरह आतुर हो गए। हे प्राणधार कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे राधा गोविंद कहां हो, विलाप करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए रोते रोते, लेकिन नेत्र बंद करके भी श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। तब आप
आचार्य चरण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की, ऐसे ऐसे लीला हुई, मैंने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था और अचानक से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अब मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लीला प्रकट नहीं हो रही है। तब आचार्य चरण ने कहा, आपसे कोई वैष्णव या ब्रजवासी का अपराध बन गया है। ठाकुर जी की निज लीला में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में यदि आपकी पहले बहुत श्रद्धा थी और अब कम हुई है, तो निश्चित आप किसी वैष्णव का अपराध करके आए हैं, आप किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से देख करके आए हैं। सनातन गोस्वामी, आपने निश्चित किसी ब्रजवासी का भले ही मन से नहीं किया, भले ही जानबूझ करके नहीं किया, गलती से आपसे एक अपराध बन गया जिसके कारण आपका चित्त ऐसा हो रहा है। आप ब्रजवासियों को भंडारा करके कुछ पवा दो और सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी के अपराध का दंड है कम से कम 100 ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। रूप गोस्वामी ने अनेक ब्रजवासियों को बुलाया, सबका भंडारा करा, सबसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब लोग उनको हृदय से अरे अरे बाबा, तेने कछु किया ही ना है, तू ऐसे काय कर। नहीं, मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इतने सारे ब्रजवासियों से क्षमा मांगी, सब ब्रजवासी हृदय से, अरे बाबा तू काय को ऐसे सोचे, हमने क्षमा कर दियो, तेने कोई अपराध किया ही नहीं है, जा चकाचक है जाएगी, हमने आशीर्वाद दियो, तू प्रसन्न रहे सदा। अनेक ब्रजवासियों से आशीष लेकर के अपने गुरु के पास गए, बोले मैंने सबको भंडारा करा दिया, बोले अब जाके अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान करो। जैसे रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में आए, आकर के जैसे ही नेत्र बंद किया, तभी क्या पाते हैं कि पुनः वही डाल पर किशोरी जी लटकी वही और ठाकुर जी नीचे बैठ करके हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट है गई और लीला का फिर विस्तार क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी को अपने ऐसे गोद में नीचे से उनके चरणन को कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री जी अब डाल छोड़ दो और सुनो, अब मेरे कंधा पे बैठ के चलो। और ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा के श्री जी को लेके जा रहे हैं, वन विहार करा रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन श्री रूप गोस्वामी को हुआ। उसी दर्शन के बाद से रूप गोस्वामी इतने विरह आतुर होने लगे, वे कहने लगे, नाथ आप इसी वृंदावन में हो, वज्रनाभ ने आपके 3 स्वरूप बनाए थे, वो कहां हैं, मुझे मिल जाइए ना। अब मेरा मन, मेरे प्राण आतुर हैं निकलने को, नाथ मेरी प्रार्थना। अब तो विरह आतुर होकर के यमुना के तट पर बीथियों में, कुंज गलियों में विचरण करने लगे, हे नाथ कहां हो, हे नाथ कहां हो। जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज करते हुए सब जगह विचरण कर रही थी, वैसे ही रूप गोस्वामी सब जगह विचरण करने लगे। अत्यंत विरह आतुर रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे हैं, नाथ क्या मेरे भजन में कोई त्रुटि है, मेरे भाव में कोई त्रुटि, आप मिल क्यों नहीं रहे मुझे। तभी आपके नेत्र बंद हुए और नेत्रों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, तू चिंता मत करे, मैं जल्दी तो को मिल जाऊंगा, न एक धैर्य कर। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी ने अपना भजन बढ़ा दिया। एक दिन वही स्वरूप जो उनके चित्त में आया था, वही स्वरूप का एक बालक अलग से भेष में, अलग से वस्त्रों में उनकी कुटिया पे आए और आकर के मानो बाबा से यूं बोले, बाबा, अरे बाबा ने एक मेरी बात सुन ले। रूप गोस्वामी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। अब बोले, ब्रजवासी बालक आते रहते हैं, अब कहां कहां किसकी सुनूं। बोले, बाबा ने एक देख तो ले मेरी तरफ। रूप गोस्वामी ने नेत्र खोल करके देखा तो रूप छवि बिल्कुल वही थी जो चिंतन में आई थी, जो ठाकुर जी आके बोले थे मैं तो को जल्दी मिलूंगा, ये तो वही छवि है। रूप गोस्वामी तो स्तब्ध हो गए और सामने खड़े वो बालक कहने लगो, बाबा तो एक बात पूछनी है, हमारी एक गैया है और वो गैया रोज एक टीले पे जावे और टीले पे जाके अपने चारों थनन से दूध बहाए दे। मुझे तो ऐसा लगे कि वहां कोई बैठा होगा टीले पे, हमारी गैया जाके सगरो दूध बाई को पिवाए आवे। बाबा अगर तुमने मेरी मदद कर दोगे तो वह टीला में देख तो लें चल के कौन है।
ऐसा कहकर के बालक भागा। रूप गोस्वामी अपनी कुटिया से निकले, ढूंढने लगे कहाँ है बालक। तभी थोड़े थोड़े देखे, अरे बाबा मैं यहाँ हूँ, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूँ, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूँ। ऐसे करते करते और गोमा टीला के पास ठाकुर जी उनको ले गए। और तभी दृश्य क्या देखा, एक टीला था, एक छोटा सा टीला जैसा, पर्वत जैसा था, उसके ऊपर गैया खड़ी है, उसके चारों थनों से दूध निकल रहा है। सनातन गोस्वामी ऊपर गए, जाकर के संपूर्ण मिट्टी को हटाना प्रारंभ किया। 10 हाथ, अब वो बालक अंतर ध्यान हो गया वहां से, इतना बताए करके 10 हाथ भीतर तक मिट्टी खोदते रहे, निकालते रहे। और जैसे 10 हाथ पूर्ण हुए, तभी वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी वहां उनको प्राप्त हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बधाई हो, ऐसी रूखी बधाई ना चाहिए, जोर की दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी को श्री गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन धाम की। और रूप गोस्वामी को वृंदावन के श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। श्री जीव गोस्वामी पाद के एवं अन्य कई संतों के प्रयास से एक राजा ने 7 मंजिला मंदिर बनवाया वृंदावन में। गोविंद देव जी का दर्शन किए रंगजी मंदिर के पास में। रंगजी मंदिर जब जाओगे, राधा रमन जी की ओर जाओ तो रंगजी मंदिर पड़ेगा, उसके सामने श्री गोविंद देव जी हैं। 7 मंजिला मंदिर बना, सबसे बड़ा मंदिर था पृथ्वी का उस समय का। उस पर ऊपर दिया जलता था तो कहते हैं बादशाह को दिखाई देता था, तो उसने औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया ऊपर से। अब 3 ही मंजिल रह गई हैं गोविंद देव जी की। ऐसा कहते हैं पूरा मंदिर विध्वंस कराने के लिए औरंगजेब ने मंदिर के भीतर नीचे एक आज भी देवी विराजती हैं, उनके दर्शन सबको नहीं होते। वहीं नीचे एक बेसमेंट है, उसमें देवी जी विराजती हैं। वहां पर खूब सारी बारूद भर करके अग्नि लगा दी कि मंदिर जल जाए। तब तक आचार्य और गोस्वामी जन ठाकुर जी को हृदय से लगा करके वहां से कहीं और जा चुके थे। जैसे ही अग्नि लगाने का प्रयास किया, इतने में ही सिंह के भांति गर्जना हुई। और जो सैनिक ये काम कर रहे थे, उन्होंने जब घूम करके देखा तो साक्षात हनुमंत लाल वहां खड़े थे। और हनुमंत लाल जी ने आज्ञा कर दी, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। इसलिए सिंह पौर हनुमान जी हैं गोविंद देव जी के बिल्कुल मंदिर के बाहर, सिंह के भांति जिन्होंने गर्जना करके सैनिकों को भगा दिया। तो मंदिर विराजमान रहा। ठाकुर जी जयपुर चले गए, क्योंकि आक्रांता मंदिर तोड़ रहे थे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हमको अब कहीं और ले चलो। तब जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, बोले नाथ आप यहां पधारो। और तब से श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। बोलो गोविंद देव लाल की जय। इस प्रकार हमारे ब्रज में श्री गोविंद देव जी प्रकट भय। तो भैया विरह और व्याकुलता ये तो प्रसाद है भक्ति में। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। इस प्रकार श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ जी प्राप्त हुए। चित्त के ही ठाकुर जी पहले ही आकर के चयन कर चुके थे कि हमको रूप गोस्वामी को प्राप्त होना, और उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार वृंदावन महिमा का यश गाया गया। आइए बड़े प्रेम और भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो
प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो राधा हृदय कमल सो बंधुओं प्रगट्यो किशोरी जी